के 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया, इंक्लूडिंग मी एंड यू। बुरा नहीं मनाना, ठीक है, लेकिन वो ठीक है, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। उफ उफ उफ, हमारी कोई क्यों नहीं करता? अब इसके पीछे की भी वजह बताए। अच्छा काम करेंगे तो करेगा ना। क्या तरक्की है उनकी? हाँ, नजर नहीं आ रहा उनके मुल्क में तरक्की क्या है? सब कुछ तो है, क्या नहीं है। तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है। जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे। ठीक, उनका कहना है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और बोला है कि वाओ आई लव इंडिया, भारत जैसा कोई नहीं। इससे पहले भी अगर बात करें तो बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स, बहुत सी ऐसी नामवर शख्सियात की सामने आई हैं जो भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं, वहाँ की डेवलपमेंट की तारीफ कर रहे हैं और प्रॉपर्ली वीडियोस बना कर भी वायरल कर रहे हैं। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इस पूरे सिनेरियो में कहाँ है? उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर कहाँ है? पाकिस्तान की तरक्की कहाँ है? वाह भाई। उनमें डिफरेंस ये है कि वो अपने मुल्क के साथ जो है ना मुखलिस हैं। और सुने, खास तौर पे जो उनके हुक्मरान है, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात करिए जी, भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है, कितने का है? 53, 57। वो क्यों ना तारीफ करें उनकी? इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया, क्या है? नहीं हो सकता क्या? तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है। जलवा है हमारा। वो वर्ल्ड कप हारे, ठीक है, लेकिन उनके हारने का कोई गम नहीं है उनकी आवाम को, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल के हारे हैं। इन्होंने क्या किया है? मैं कर क्या सकता हूँ? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। क्या किया है बताएं आप? तो बस ऐसे ही है, वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, डिजर्व करते हैं। क्या तरक्की है उनकी? हाँ, नजर नहीं आ रहा उनके मुल्क में तरक्की क्या है? सब कुछ तो है, क्या नहीं है। अब तरक्की बिजली वाली बात पे ले लें, 2.5 रुपए का यूनिट क्यों है? इसके अलावा क्या तरक्की है? लेकिन वो ठीक है, हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। उफ उफ उफ, अगर उसने तारीफ की है तो ठीक की है। तो हमारी कोई क्यों नहीं करता? अब इसके पीछे की भी वजह बताए। अच्छा काम करेंगे तो करेगा ना। यू आर राइट ब्रो। कुछ कर ही नहीं रहे तो तारीफ। अच्छा काम नहीं है हमें, कोई अच्छा काम नहीं है। अब इस बाजार में मेरे साथ बैठ करके आप शुरू से एंड पे चली जाएं। ये सब्जी मंडी नहीं है, ये दूसरी मार्केट है, सब्जी वाली मार्केट में जाएं। आप पूछेंगे किसी से ये आलू कितने के किलो है, एक कहेगा 100 के, वो दूसरा कहेगा 120, उससे आगे वाला 150 और फिर उससे वाला आगे वाला 170, क्योंकि उन्हें पूछने वाला कोई है ही नहीं है। तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए। इस मुल्क में किसी को कोई पूछने वाला नहीं। काम करप्ट है, ये कह रही हैं आप? एवरीवन इज करप्ट। वाह भाई वाह, इंक्लूडिंग मी एंड यू। बुरा नहीं मनाना, ठीक है। हाँ, आई एक्सेप्ट इट। हाँ जी, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से बेईमानी कर रहा है। और सुने, ठीक है, तो क्या उनकी आवाम करप्ट नहीं है? होगी करप्ट, लेकिन जितना करप्ट इस मुल्क का निजाम और लोग हैं उतना कोई भी नहीं है, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अच्छा लेकिन फिर हम तो कहते हैं कि हम तो भारत से हर चीज में नंबर 1 पे है, कहते हैं हम नंबर 1 पे है और भारत तो हमारे पास से भी नहीं गुजरा। इस बारे में क्या कहती हैं? एटॉमिक एनर्जी दिखाई कहाँ पे है? कहते हैं सिर्फ, दिखाई कहाँ पे है? फलस्तीन वाले मामले में कोई बोला ही नहीं है। बोला है कोई? नहीं बोला, बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। और बस यही वजह है, ठीक है। वो जो भी करते हैं, अच्छा वहाँ के आप देख लें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे, वो बड़े फख्र से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, आप वाह भाई वाह, कैसी बातें कर रही हैं? क्या मसला? ना, इस्लाम को कौन फॉलो करता है? अब आज देखें, ऑरेंज ट्रेन चलती है, कोई बीमार है, किसी ने इंटरव्यू पे जाना है या कोई भी मसला है, ठीक है, वो ट्रेन क्यों बंद की है? आज 4 दिन से वो बंद की हुई है, अब 4 दिन के लिए बंद करनी है। वो कौन है? खादिम हुसैन रिजवी, ठीक है। मेरी बात सुनो, पेट्रोल की भी तो शॉर्टेज हो गई है ना, हमारी तो फ्लाइट्स तक बंद कर दी हैं। वाह भाई वाह, PIA तक डिस्टर्ब हुई थी, तो और क्या करें हम? हकारत की नज़र से देखते हैं इसको, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को भी देखते हैं ना। ये जो एशियंस हैं, एशियंस को देखा जाता है। तो नहीं देखते? नहीं। उनका तो हर जगह में कहती हूँ उनको प्रेफरेंस पे वीजास दे रहे हैं। तो उनकी भी होती है जलालत उनकी भी। मेरी बहन यूके में है। ये जो सामने बैठा दही बल्ले वाला, ये भी करप्ट है। हमारे लिए वीजास बैन किए जाते हैं, उनको दावत दे के बुलाया जाता है, प्रेफरेंस वीजा। पिछले दिनों एक न्यूज चल रही थी कि 16 पीपल का ग्रुप जा रहा है
भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया। क्या बात है। क्या पकड़ा गया। तो फिर अब तारीफ और किस तरह हो सकती है इस मुल्क की? ये सब तो काम उन्होंने किए हुए हैं, तो ये बात है। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, इतने सालों में अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्यों वो लोग तरक्की कर गए हैं? क्या इसका क्रेडिट का जो है ना उनके जो पॉलिटिशियंस हैं, मोदी को जाता है? मोदी को जाता है। उसने काम किया अपनी आवाम के लिए, तो आवाम उनका नाम लेती है ना। वाह मोदी जी वाह। जो अगर कोई काम ना करता तो आवाम कैसे उनका नाम लेती? आप बताओ। यू आर राइट ब्रो। लेती उनकी आवाम भी नहीं। आप आवाम बहुत छोटा वर्ड कह रही है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो नंबर 1 पे वो आते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए। जाहिर सी बात है, मेहनत की है उन्होंने, अपने मुल्क के लिए कुछ किया है तो आ रहे हैं, ऐसे तो नहीं आ रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। महंगाई देखे ना, वही फिर यूनिट वाली बात सबसे आगे आ जाती है कि यूनिट 2.5 रुपए का है वहाँ पे, और यहाँ कितने का है बताएं ना। जिसकी सैलरी 30,000 है, 15,000 है, 20,000 है। बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं उसमें ओवरऑल उनका दूध, खाना शाना, ये वो सब कुछ सस्ता है इस मुल्क से। दोनों एक ही साथ है ना, कोई फर्क तो नहीं है दोनों कंट्रीज में। मीना आसमान का। हाँ, नहीं वैसे बात कर रही हूँ। लोगों में नहीं, उनकी महंगाई में, उनकी टेक्नोलॉजी में, उनकी स्टडी में। अब उनका कोई दुनिया इज्जत क्यों देती है? देखिए जलवा है हमारा। मैंने काफी ज्यादा वीडियोस देखी, इवन हमारे खुद जर्नलिस्ट हैं एक, वो गए थे, उनको वीजा मिला था वहां पर, और जाकर उनकी काफी ज्यादा डेवलपमेंट की उन्होंने वीडियोस वायरल की थी। क्या कहती हैं? रिस्पेक्ट क्यों देती है? मेहनत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अपने जर्नलिस्ट ने उनको बहुत रिस्पेक्ट दी। तो रिस्पेक्ट वाले काम किए होंगे तो रिस्पेक्ट मिली है ना। नहीं करते तो कैसे मिलनी थी? आप बताओ। मिलनी थी? नहीं मिलनी थी। ठीक है, ये बात है। अब ये रिसेंट ये देख लो ना, ये जो हुआ है वर्ल्ड कप का मैच हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई है। उनके वो हार के भी हारे नहीं है, उन्होंने एंड तक लड़ा है। हमारी जो ये टीम लेकर गए थे उसमें वो प्लेयर्स इस काबिल थे ही नहीं जिनको वो लेकर गए थे। ठीक, मैच फिक्स था, हम तो ये बोलते हैं। हाँ। अच्छा तो फिर क्या सारा साल खेलते रहे, अच्छा खेलते रहे, बड़ी दाद समेटी। वो कौन है कैप्टन? मुझे तो अपने कैप्टन का नाम बाबर आजम था। ठीक है, इतनी दाद समेटी, और वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में क्या गंद घोला। मुझे अपने घर जाना है। आपके सामने है, इतना कमा के, इतना सब कुछ करके, इतना नाम करके भी मैच फिक्स करके सारे काम किए हैं। तो मिस्टर मोदी ने क्या काम किया इंडिया के? सब कुछ तो किया, नजर नहीं आता। एजुकेशन के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग वो कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ पिछले 5 साल में एक ही लड़ाई है, वो है कुर्सी की। और नहीं तो क्या, हर एक को यही है कि मुझे सीट मिल जाए। हलाल सर्टिफिकेशन देगा कौन? हलाल सर्टिफिकेशन, क्या हलाल सर्टिफिकेशन कोई हिंदू दे सकता है? नो, नॉट एट ऑल। हिंदू के हाथ से काटा हुआ बकरा हलाल माना जाएगा? नॉट एट ऑल। जब आप भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन के दिमाग में रोज रोज ये बात डालना, ये पानी हलाल है, ये पानी हराम है। जो मरा हुआ जानवर है, ऑलरेडी मरा हुआ है, वो हराम है, राइट? जो बीमारी से मर गया वो हराम है, जो कहीं गिर के मर गया या किसी और एक्सीडेंट से मर गया वो भी हराम है, किसी और ने मारा, किसी और जानवर ने किसी जानवर को मारा, वो भी हराम है। एक हलाल और एक हराम, ठीक है? हलाल को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वो होता है कि दैट विच इज परमिसिबल, वो जिसकी इजाजत है। उसका अरबी में मतलब यह है परमिसिबल, यानी कि इसकी इजाजत है। और जो हराम है वो है जो कि गलत है, जिसकी इजाजत नहीं है। जनरली हम लोग ये मानते हैं, जब हम मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं, अच्छा हराम में क्या है, जैसे कि सूअर का गोश्त हराम है या फिर शराब हराम है। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है कि सूअर हराम है और शराब हराम है, लेकिन कई सारी और चीज़ें भी इस्लाम में हराम कही गई हैं। बड़ी लंबी फहरिस्त है कि ये नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं, ऐसा बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और प्रॉपर एक जिसको कहते हैं ना, एक तरीका बताया है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना, उस प्रकार से। अच्छा, दूसरी चीज़ें हैं, वो चीज़ बैन नहीं हुई, वो चीज़ बैन नहीं हुई यूपी में कि आप गोश्त नहीं खा सकते या हलाल नहीं खा सकते, ये बैन नहीं हुआ। अब बैन क्या हुआ है कि जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि उसमें कुछ खाने पीने के पदार्थ हैं, तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर कोई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ों पे फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगा दिया है बैन, लगा दिया है रोक। और इल्ज़ाम ये है कि इसमें 420 हो रही थी, इसमें फॉर्जरी हो रही थी, इसमें कुछ एजेंसीज
कुछ लोग जिन्होंने अपनी कंपनियां खोली हैं, जिन्होंने अपने ट्रस्ट खोले हैं, इन ट्रस्ट का गलत फायदा उठा के लोगों से पैसे लिए, उस पर हलाल का ठप्पा लगाया, उनको सर्टिफिकेट दिया, बोला चल बेटा धंधा कर अपना। राइट? अच्छा, इससे होता क्या है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, हलाल का जो कॉन्सेप्ट है, राइट, वो थोड़ा सा अलग है, और वो बड़ा, जो ओरिजिनल जो कुरान में दिया हुआ हलाल का कॉन्सेप्ट, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सीधा साधा कॉन्सेप्ट दिया गया, ये है ये नहीं है। जैसे मछलियां हैं, मछलियों के बारे में बोला है कि इन पे हलाल लागू नहीं है, इन पे आप मतलब यू कैन हैव फिश, उसको काटने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, हलाल में जानवर कटता कैसे दोस्तों? हलाल में इस तरीके से कि जानवर के सर को कहते हैं कि किबला जो है, मतलब टुवर्ड्स, अब मैं क्या बताऊं आपको, मक्का की ओर उसका सर करके जानवर का, फिर उसकी थ्रोट को एक्सपोज करा जाता है और एक बड़े तेज चाकू से उसका धीरे धीरे गला काटा जाता है बिस्मिल्लाह पढ़ के। राइट? और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसका गला काटा जाता है जानवर का, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को सेवर नहीं किया जाता। तो उसके अंदर से फिर ये खून निकल जाता है जानवर का पूरा, और जानवर मर जाता है, उसके बाद जानवर को खाया जाता है। अच्छा, जो मरा हुआ जानवर है, ऑलरेडी मरा हुआ है, वो हराम है। राइट? जो बीमारी से मर गया वो हराम है, जो कहीं गिर के मर गया या किसी और एक्सीडेंट से मर गया वो भी हराम है, किसी और ने मारा, किसी और जानवर ने किसी जानवर को मारा, वो भी हराम है। राइट? ये सब चीजें हराम है, चाहे वो बकरी मुर्गा क्यों ना हो, वो हराम है। हलाल खाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसका प्रॉपर चाकू से उसका बिस्मिल्लाह करा जाए। अच्छा, अब गोश्त जो है, मीट है, आप इसको रखिए सेपरेट, आप इसको कोने में रखिए। अब आ जाते हैं दूसरी चीजों में। दूसरी चीजों पे क्या कहते हैं जो बड़े बड़े जो मौलाना मौलवी हैं, जो जानते हैं इस्लामिक लॉ, उनका कहना है, और ये बातें रिलीजियस टेक्स्ट में भी लिखी गई हैं इस्लाम में, कि कोई भी चीज बने वो शरिया के मुताबिक बनाई जाए। पर ऐसा है दोस्तों कि कई सारी चीज थी जो उस जमाने में, आज से 1400 साल पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। नहीं करती थी तो नहीं करती थी, था ही नहीं, किसी के लिए भी नहीं था। ऐसी बात नहीं कि मुसलमानों को, हिंदुओं के लिए भी नहीं था, ईसाइयों के लिए भी नहीं था, यहूदियों के लिए भी, वो था ही नहीं किसी के लिए। इट वॉज नॉट देयर एट ऑल। जैसे कि लिपस्टिक नहीं एग्जिस्ट करती थी। अब इस पर बहस हो सकती है। राइट? चिप्स जो थे, जिस तरीके से आप मॉडर्न चिप्स खाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, ऑयल एग्जिस्ट करता था। तो देखिए, दो चीजें हैं इसमें। क्या है कि हलाल सर्टिफिकेशन देगा कौन? हलाल सर्टिफिकेशन, क्या हलाल सर्टिफिकेशन कोई हिंदू दे सकता है? नो, नॉट एट ऑल। हिंदू के हाथ से काटा हुआ बकरा हलाल माना जाएगा? नॉट एट ऑल। क्योंकि हिंदू तो नहीं पढ़ेगा बिस्मिल्लाह, या वैसे नहीं काटेगा जानवर। तो हलाल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक प्रकार की इस्लामिक इकोनॉमी है, हलाल की इकोनॉमी। तो अब पानी की बोतल पे भी कई जगह लोगों ने हलाल का स्टैंप। अब पानी हलाल और हराम कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता। पानी या तो साफ होता है, गंदा होता है। पानी या तो साफ होता है या गंदा होता है। लेकिन जब आप भारत की मुस्लिम पॉपुलेशन के दिमाग में रोज रोज ये बात डालना, ये पानी हलाल है, ये पानी हराम है, ये जो बिस्किट है ना जो आटे का बना है, ये हलाल है, ये हराम है, तो इसमें दो चीजें होंगी दोस्तों। एक तो मुस्लिम्स के दिमाग में एक बात ये चली जाएगी कि हर चीज में हलाल और हराम। ऐसा है नहीं। अकॉर्डिंग टू द कुरान, मैंने भी पढ़ा है वो चैप्टर, वहां पे ऐसा नहीं है। कई हिंदुओं से रिएक्शन आया है, जो हिंदू मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, वो कह रहे हैं कि यार हम अगर जाते हैं KFC में, केंटकी फ्राइड चिकन में, और सारे हिंदू नहीं कह रहे, ये बहुत कम है हिंदू जो ये कह रहे हैं, ये बहुत कम है।